हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। हम मध्य प्रदेश आबकारी विभाग जो 20 तारीख को, अभी 20 फरवरी को जो पेपर हुआ है, उसके शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस कराएंगे। कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए हैं, किस टॉपिक को कवर किया गया और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए, इन सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और शाम का जो हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें मैथ के सारे क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस किस टॉपिक को आज का जो पहला शिफ्ट था इसमें कवर किया गया था। तो देखिए मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में देखिए क्या क्या है, क्या क्या आए थे कि मैथ्स में देखिए मैथ्स के टॉपिक्स की बात करेंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से लगभग आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यही बात करेंगे ट्रेन, बोट और स्ट्रीम, इन दोनों से 2 क्वेश्चन मिले हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से भी लगभग आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम एंड वर्क जो था इससे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया मोड मीन मेनियन वाले से, ठीक है। तो इस टॉपिक से भी आपको हालांकि बहुत छोटा टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला हुआ। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में 2 पॉइंट जैसे दे दिए, x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया x2 y2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, इससे एक क्वेश्चन था। एरिया, देखिए एरिया जो 2D था इससे भी एक क्वेश्चन पूछा है। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। यही बात करेंगे परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन। देखिए ये टॉपिक है, इन टॉपिक को आपको देख के ही जाना है, कवर करना है, ठीक है। और देखिए रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स में ज्यादा किया है। देखिए 5 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से आए हुए हैं। नंबर सीरीज से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिले हैं। ये सिटिंग अरेंज की अगर बात करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपको क्वेश्चन 2 लगभग क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं, जिसमें सर्कल की बात की है। सर्कल थे और सर्कल से पूछा कि ये सेंटर की ओर मूव किए हुए हैं तो पोजीशन बताना। ये ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन से तो हमेशा आए ही हैं। वाटर इमेज, देखिए वाटर इमेज से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वाटर इमेज से आपको क्वेश्चन देख के जाना। और मिरर इमेज, देखिए मिरर इमेज से भी आप एक बार देख लीजिएगा, ये दोनों अलग है, सेम मत ले लीजिएगा, ठीक है। ये एनालॉजी के 4 क्वेश्चन है। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देखिए साइंस की अगर हम बात करेंगे, साइंस के जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बायो से आए हैं, देन केमिस्ट्री से आए हैं और उसके बाद फिजिक्स से आए हुए ये क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब देखते हैं जीएस के क्वेश्चंस और उनका हम डीपली एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे कौन कौन से उससे और भी पॉइंट्स बन सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें जो मिला है वो है लक्ष्मण जलप्रपात। लक्ष्मण धारा जलप्रपात ये कहाँ है, यानी कि ये पूछा हुआ था ये कहाँ है। तो लक्ष्मण धारा जलप्रपात जो है ये अमरकंटक अनूपपुर में है। अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर में है, अनूपपुर। और ये किस नदी पे है? नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। तो अनूपपुर में जो एक दो और आपके जलप्रपात है, अगर आप उनको भी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात भी है। कहाँ? ये अमरकंटक में ही है। कपिल धारा जलप्रपात है और दुग्ध धारा, ये दोनों दुग्ध धारा ये दोनों अमरकंटक में नर्मदा नदी में है, ठीक है। और एक दो जलप्रपात आप लिखना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ? धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पे, जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे ही है और जबलपुर में, नर्मदा नदी में जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए, अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जाइएगा और वहां ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है, टेलीग्राम में ड्रीम जॉब अड्डा ये लिखिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मंधाता जलप्रपात, मंधाता और दर्दी जलप्रपात ये कहाँ है? खंडवा में। मंधाता और दर्दी जलप्रपात, मंधाता और दर्दी जलप्रपात ये कहाँ है? जलप्रपात ये दोनों है खंडवा में है, खंडवा में ये दोनों जलप्रपात खंडवा। अगर एक और जलप्रपात लिखना चाहते हो तो चचई जलप्रपात कहाँ है? ये है रीवा में, चचई जलप्रपात रीवा में। और कौन सी नदी पे? बीहट नदी में है। चचई जलप्रपात जो है, चचई जलप्रपात ये कहाँ है? रीवा में स्थित है। और कौन सी नदी में? बीहड़ नदी में। एक और जलप्रपात आप लिख सकते हैं केवटी जलप्रपात, ठीक है, केवटी जलप्रपात ये कहाँ है? केवटी जलप्रपात
ये भी रीवा में है, और प्रपात सॉरी ये प्रपात ये भी है कहाँ, रीवा में। और कौन सी नदी पे है ये महाना नदी पे। ठीक, एक और जलप्रपात आप लिख सकते हैं जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वो कौन सा, बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात ये मध्य प्रदेश का, ये कहाँ है, बहुटी जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये सेलर नदी पे है। ठीक है, ये कहाँ है, सेलर नदी पे। सेलर नदी पे बहुटी जलप्रपात है, सेलर नदी पे। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 198 मीटर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोबट परियोजना। परियोजनाओं से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए मैं इसके लिए एक अलग से एक स्लाइड ले ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास आपको जगह बची नहीं है। ठीक है, तो जोबट जलप्रपात से पूछा हुआ, तो जोबट परियोजना से पूछा हुआ है, तो ये परियोजना कहाँ है, एक मिनट, चलिए ठीक है। देखिए, जोबट परियोजना से पूछा है, तो जोबट परियोजना से पूछा हुआ एक क्वेश्चन। देखो, परियोजनाओं के बारे में आपको सारे क्वेश्चन देख ही लेना है कि एक क्वेश्चन इनसे आने के चांस हैं, तो ठीक है। चलिए कुछ और परियोजनाओं के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे गंगेरू परियोजना। गंगेरू परियोजना, गंगेरू परियोजना ये कहाँ है, गंगेरू परियोजना है, ये है देखिए सोन नदी पे, छतरपुर में। ये कहाँ है, सोन नदी पे, और है कहाँ, छतरपुर में। छतरपुर में है गंगेरू परियोजना, छतरपुर में। ये अगर बाल बोलेंगे बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना नेक्स्ट परियोजना है, बाण सागर परियोजना। ये बाण सागर परियोजना कहाँ है, रीवा में स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ है, रीवा में स्थित है। और ये कहाँ, सोन नदी। देखिए ऊपर यहाँ केन नदी, देख गंगेरू परियोजना केन नदी में, और बाण सागर परियोजना सोन नदी में है। ठीक है, सोन नदी रीवा में है, सोन नदी में स्थित है। अगर बात करेंगे राजघाट परियोजना, बेतवा में। राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना ये कौन सी नदी पे, ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे। और ये किसकी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। ठीक है, उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी छतरपुर में है। उर्मिल परियोजना की बात करें, उर्मिल परियोजना ये कहाँ है, उर्मिल नदी में है। उर्मिल नदी, और कहाँ है, छतरपुर में, छतरपुर में है। ठीक है, छतरपुर में। अगर एक इंदिरा सागर, देखिए इंदिरा सागर भी आप देख सकते हैं, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना ये नर्मदा नदी में, ये कहाँ है, नर्मदा नदी में, और ये खंडवा में स्थित है, खंडवा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख के जरूर जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय विलास महल। देखो महलों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप महल भी जल्दी जल्दी आप बड़े देख सकते हैं। महलों के बाद जय विलास महल कहाँ है, ये है ग्वालियर। देखिए ग्वालियर में जय विलास महल है। अगर इसका निर्माण की बात करेंगे तो किसने करवाया था, जयाजी राव सिंधिया ने करवाया था। यहीं अगर बात करें जो ग्वालियर में दो और महल है, गुजरी महल और मोती महल। गुजरी महल भी ग्वालियर में, गुजरी महल और मोती महल, इन दोनों को भी आप याद है। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, मान सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। अगर आप देखना चाहते हैं एक दो महल और देखिए, तो देखिए दतिया में दो महल याद रखने, जहांगीर महल और शीश महल। जहांगीर महल और शीश महल, जहांगीर महल और शीश महल ये दोनों का है, दतिया में है। ठीक है, दतिया में शीश महल है और जहांगीर महल दतिया में है। ठीक है, इन दोनों चीजों को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यहीं अगर चंदेरी की बात करेंगे तो चंदेरी में दो महल है, कोशक महल है और नौखंडा। कोशक महल और नौखंडा ये दोनों क्या है, नौखंड महल जो है ये दोनों है चंदेरी में। ठीक है, चंदेरी में कोशक महल है और नौखंडा महल है। एक दो और महल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, सप्तखंडा महल। सप्तखंडा महल का दतिया में, सप्तखंडा महल है दतिया में। ठीक है, दतिया में। अगर देखिए मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, देखो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील है नंबर 1 में, नंबर 2 में गोंड है, और नंबर 3 में कोल जनजाति है। ठीक है, नंबर 3 में कोल जनजाति है। ठीक है, अगर यहीं पास एक क्वेश्चन और बनता है, इसका जो आंसर हो जाएगा कोल हो जाएगा। यहाँ पास एक और क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे बड़ी जनजाति क्षेत्रफल पे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये जनजाति गोंड जनजाति। ठीक है, तो इससे 2 से 3 कुछ जनजातियों से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप इनका नृत्य भी देख सकते हैं, और भी चीजें इनसे रिलेटेड है उसको भी आप देख ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में पूछा है कि लता मंगेशकर अवार्ड 2022, देखिए लता मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया था, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, ये देखिए एक और पुरस्कार के बारे में लिख सकते हैं, गांधी मंडेला अवार्ड की बात करें, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 की बात करें, 2022 में ये किसको दिया गया था, ये दिया था दलाई लामा को,
दलाई लामा, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला बालाघाट में, ठीक है। मंडला और बालाघाट, मंडला बालाघाट में स्थित है, मंडला और बालाघाट में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। देखिए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान बना कब था? 1955 में बना था, तथा 1974 में इसको क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, 1974 में किया गया था। एक क्वेश्चन और इससे बनेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर और हालू नदियां निकलती, कौन सी नदियां बहती? बंजर और हालू नदियां, ठीक है। ये दो नदियां हो गई, ठीक है। यहाँ हवाई पट्टी है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है जहाँ हवाई पट्टी है, हवाई पट्टी स्थित है, ठीक है। हवाई पट्टी है जहाँ पास। और इसमें एक चीज और आप लिख लीजिएगा, साइड पे यहाँ जगह नहीं बच रही, कि यहाँ सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। बाघ जो है सर्वाधिक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। परमार वंश की स्थापना किसने थी? ये की थी कृष्ण राव ने। कृष्ण राव ने परमार वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ बनाई थी? उज्जैन में बनाई थी। कृष्ण राव ने अपनी प्रारंभिक राजधानी बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, ठीक है। परमार वंश, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें है कि देखिए इसका परमार वंश का रियल जो है, रियल यानी कि वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, संस्थापक ये माना जाता है श्री हर्ष को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक वंश और लिख सकते हैं, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कलचुरी वंश के संस्थापक, देखिए इसके संस्थापक कौन है? ये है कोकल है, ये है कोकल फर्स्ट है। इन्होंने जो राजधानी अपनी बनाई थी, ये कहाँ बनाई थी? इनकी जो राजधानी त्रिपुरी में थी, त्रिपुरी में। एक और वंश आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये चंदेल वंश, देखिए चंदेल वंश की बात करेंगे, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे ये नन्नुक थे, सॉरी ये गलत लिख दिया, नन्नुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। इनकी राजधानी खजुराहो थी, खजुराहो, और इनकी एक और राजधानी थी, वो थी कलिंजर थी, ठीक है। कलिंजर थी। अब देखिए चचाई जलप्रपात की बात करेंगे। देखिए इसके बारे में हम प्रीवियसली क्वेश्चन में बता दिए कि जलप्रपात के बारे में, सारे जलप्रपात लगभग हमने इसके लिए डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के हैं। एक देखिए और ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित। देखिए हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित्र और कादम्बरी इसके कौन है? इसके जो रचयिता हैं ये बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट है, इसके रचयिता बाण भट्ट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें आपको काफी ज्यादा डाउट होता है, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? यह भवभूति है। कौन है? भवभूति। देखिए विश्व बैंक से एक क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक कौन सी? तो विश्व बैंक तो काफी रिपोर्ट को जारी करता है, तो यहाँ क्लियर नहीं कौन सा, तो एक बार आप देख लीजिएगा सूचकांक वाली चीजों को भी। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध, देखिए पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट युद्ध जो पानीपत का हुआ था, ये हुआ था 1526 में, बाबर और किसके बीच में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। जीता कौन था? ये बाबर, इन्होंने जीता था, ठीक है। सेकेंड युद्ध बात करके, पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1556 ईस्वी में। ये 15 था, 19 लिखिए। 1556 युद्ध में दूसरा हुआ था, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ये हुआ अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, इसमें अकबर जीता था, ठीक है। थर्ड युद्ध जो हुआ था पानीपत का, ये हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 में ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ जो हो जाएगा इसका करेक्ट 1761 में, ठीक है। अभी तो इतने क्वेश्चन मिले, हम शाम तक सारे क्वेश्चन आपको बायो के भी जितने भी क्वेश्चन हो रहे, साइंस के सारे क्वेश्चन पे एनालिसिस करा देंगे। तो चलिए, थैंक यू।